जय हिंद छात्रों। आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं संविधान के सोर्स। ठीक है, स्रोत यानी भारतीय संविधान जब निर्माण किया जा रहा था तो ये लोगों में कौतूहल का विषय था कि कौन कौन चीज़ों को कहाँ से क्या लिया जाए, क्या क्या चीज़ें लिखी जाए। ठीक है, इस सब को लेकर के बहुत ही गहन अध्ययन और विचार विमर्श किया गया, तब जाकर के संविधान को लिखा गया। अब भारत के संविधान में किन किन चीज़ों को लिखा गया ये तो संविधान पढ़ने से पता चलेगा, लेकिन यहाँ हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत के संविधान में जो भी चीज़ें लिखी गई वो कहाँ कहाँ से ली गई थी। तो देखिए, ये हमारा भारत का संविधान है, मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं भारत का संविधान। और इसे बनाने के लिए जो जिन जिन स्रोतों का सहारा लिया गया उन सोर्स को देखिए। सबसे पहले भारत में जो शासन चल रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उसके शासन के पहले भारत में राजा महाराजाओं का शासन था। तो ये राजा महाराजा का कौन कौन सा नियम कानून था, यहाँ कुछ रूढ़ी परंपरा रीति रिवाज कुछ ऐसे रीति रिवाज थे। ठीक है, कुछ ऐसे रीति रिवाज थे जो वर्षों से चले आ रहे थे, उन रिवाजों को भी, उन परंपराओं को भी भारतीय संविधान में जगह दिया गया। उसके अलावा अंग्रेज़ों का जो भी शासन था, अंग्रेज जो शासन कर रहा था उसको जोड़ा गया। अंग्रेज़ों के शासन के पहले अन्य जितने भी लोग थे, अन्य शासक थे, उन शासकों के द्वारा भी कुछ कानून बने हुए थे, उन शासकों के द्वारा। उसके बाद में उसके 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना था, उसकी कुछ चीज़ों को लिया गया। कुछ चीज़ें बाद के वर्षों में जो भी कानून बनाए गए भारत सरकार अधिनियम को लेकर, वो अन्य कानून 1773 में बना, 1813 में, 1833 में, 1858 में कुछ कानून बना। ठीक है, तो ऐसे कई दफ़े कानून बनाए गए और सबसे बड़ा जो कानून बना था वो 1935 ईस्वी में बना था, भारत शासन अधिनियम। इसका नाम है भारत शासन अधिनियम। यह सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको गौर करना है। भारत शासन अधिनियम 1935 में बना था और फिर 60 देशों का संविधान को पढ़ा गया। भारत के जो संविधान निर्माता थे उनके द्वारा, खासकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा की। तो उन्होंने 60 देशों के संविधान को पढ़ा और तब जाकर के इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके संविधान को निर्मित करने की कोशिश की और यह निर्मित हुआ। अब देखिए, इसी से कहा जाता है, आपको पिछले वीडियो में हमने यह बताया था कि भारत के संविधान को कॉपी पेस्ट की संज्ञा दी गई है, यानी कहीं से कॉपी किया गया है, कहीं पेस्ट कर दिया गया, उधार का संविधान। यानी इसी से आलोचकों के माने तो, आलोचकों का कहना है, तो ये 60 देशों का जो अलग अलग देशों का संविधान पढ़ा गया, उनसे जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो भारत के संविधान में ऐड किया गया। जैसे अमेरिका के संविधान से कुछ चीज़ें ली गई, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का पद, ये सब जो है कि मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, ये अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। आपातकाल जो है भारत में लगता है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उसी तरह कनाडा के संविधान से अलग चीज़ें ली गई है। फ्रांस के संविधान से समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें ली गई है। उसके अलावा अलग संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो अलग अलग देशों के संविधान से बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जो भारत के लिए अनुकूल थी, उन्हीं चीज़ों को लिया गया। इसलिए 60 देशों के संविधान, 60 देश नहीं, यानी गिने चुने 10-12 देश ऐसे हैं जिसके संविधान का विशेष बातों का प्रभाव हमारे संविधान पर निश्चित है। और 1935 का जो है, इसका भी बहुत बड़ा असर है, क्योंकि साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, साइमन कमीशन, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए इसका विरोध हुआ था। एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए इसका ज़बरदस्त विरोध किया था भारत वालों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने साइमन कमीशन का, साइमन गो बैक का भी नारा लगा था। हालांकि 1935 ईस्वी का जो भी कानून था वो साइमन कमीशन के ही सिफारिश पे इसे लागू किया गया और इसी के तहत बहुत सारी चीज़ों में सुधार देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, ये सारी चीज़ें 1935 का है। ऐसा माना जाता है कि भारत का संविधान जब बना तो 1935 के कानून को लगभग 85% हिस्सा अपना लिया गया। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है।
यानी भारत के संविधान में सबसे अधिक जो मेजर पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया तो अलग अलग देशों से कुछ चीज़ें ली गई। तो एक समझिए कि एक सेट बनाया गया, अलग अलग सोर्स से ली गई जानकारियों को एक जगह करके फिल्टर करके तब उसे संविधान में लिखा गया और इस तरह हमारा संविधान बना। ये संविधान के सोर्स है। अब हम इसमें बात करेंगे किस देश के संविधान से क्या लिया गया, उसमें क्या क्या वर्णन है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ठीक है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के बारे में, संविधान संशोधन कनाडा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। अलग अलग देशों से, फ्रांस के संविधान से भी, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, अलग अलग देशों के संविधान से हमने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ली और उन सबको भारत के संविधान में जोड़ दिया गया। तो इस तरह भारत के संविधान का निर्माण हुआ। ये भारत के संविधान के निर्माण का माने भारतीय संविधान के सोर्स हुए, स्रोत हुए, ठीक है। तो आज के लिए क्लास हम एंड करते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बस आपसे विनती यही है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, और आप पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, शेयर करें उन लोगों के पास जिनके लिए ये सारी चीज़ें लाभदायी सिद्ध हो सकती है, ठीक है। तो विदा दीजिए हमें, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद छात्रों।